वेलकम टू द चैनल गाइस। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में जो काफी लंबे समय बाद आ रहा है, जिसमें हम बात करने वाले हैं अवतार की। जेम्स कैमरॉन वाला नहीं, अवतार द लास्ट एयरबेंडर, जो एक एनिमेटेड सीरीज थी 2005 से 2008 के बीच में। अब अगर एनिमेटेड सुनकर तुम्हारा मन भर गया हो तो तुम जा सकते हो, लेकिन पहले एक बात सुन लो कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसकी जो लाइव एडेप्टेशन है उसके बारे में, ना कि इसकी एनिमेटेड सीरीज के बारे में। ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत लिंक्स और कनेक्शंस होंगे इसके बीच में, तो वो डिस्कस करेंगे हम, लेकिन अपना प्योरली फोकस इसके लाइव एक्शन पर ही है। अब इसके ऊपर वीडियो बनाने का रीजन बिल्कुल सिंपल सा है, क्योंकि ये लाइव एक्शन काफी बेहतरीन है। जैसे पिछले साल वन पीस वाला था, कुछ वैसा ही है। मतलब अच्छा खासा पैसा लगाया गया है इसमें, विजुअली स्टनिंग है और जो एक्टर्स चूज किए गए हैं वो भी काफी बेहतरीन है, जिसकी वजह से ये काफी बढ़िया लाइव एक्शन मानी जा रही है। और अब क्योंकि मैंने इसको देख भी लिया तो मैंने सोचा तुम लोगों से भी साझा कर दिया जाए। तो देखो, इंट्रोडक्शन अपने वीडियोस में नॉर्मली होता नहीं है, तो जो अभी तक मैं बोल रहा था उसको इंट्रोडक्शन मान सकते हो तुम लोग, और उसके बाद हम चालू करते हैं मेन पार्ट में। तो मेन पार्ट में पहुंचने से पहले, मेन पार्ट की जगह मेन कोर्स कर देते हैं, थोड़ा अजीब लग रहा है। तो मेन कोर्स में पहुंचने से पहले थोड़ा बैकग्राउंड की जानकारी कर लेते हैं, जो जरूरी है इस लाइव एक्शन के वर्ल्ड को समझने के लिए। तो सबसे पहली बात, अवतार द लास्ट एयरबेंडर 2005 से 2008 तक में एक एनिमेटेड सीरीज आई थी, वो भी अमेरिकन, ठीक है। इसका जापान से कोई लेन देना नहीं। तो देखो, 2005 से 2008 तक आई इस एनिमेटेड सीरीज में टोटल 3 सीजन्स हैं, जिसमें हर एक में ऑलमोस्ट 20 एपिसोड्स हैं। अब मैं ये बात कर रहा हूँ एनिमेटेड सीरीज की, और इसकी IMDb रेटिंग है 9.3। अब वैसे देखा जाए तो 9.3 इज वन ऑफ द बेस्ट रेटिंग दैट यू कैन सी इन IMDb। लेकिन क्योंकि हम एनिमेटेड सीरीज की बात नहीं कर रहे हैं, हम लाइव एक्शन से मतलब है, तो लाइव एक्शन की तो मैं IMDb रेटिंग बता देता हूँ। उसकी है 7.3। हाँ, थोड़ा डाउन है, लेकिन अब जब तुम एडेप्टेशन करते हो तो चीज़ें डाउन होती हैं, क्योंकि काफ़ी चीज़ें काटनी पड़ती हैं और थोड़ा चेंजेस भी करने पड़ते हैं, ताकि उसको अडेप्ट करने लायक बनाया जा सके। खैर, उसके बाद की बात करेंगे कि कैसी एडेप्टेशन रही वो। पहले बात कर लेते हैं इस वर्ल्ड की। जो ये अवतार द लास्ट एयरबेंडर सीरीज का वर्ल्ड है, ये 4 हिस्सों में डिवाइडेड है। मतलब मेन 4 किंगडम्स है जो 4 एलिमेंट से बने हुए हैं, फायर, एयर, वाटर और अर्थ। अब इसमें सीन ये होता है कि हर नेशन के पास अपनी अपनी अलग पावर्स हैं। लाइक अगर तुम फायर नेशन से हो तो तुम अपने मुंह से आग उगल सकते हो, अपने हाथों से और अपने कहीं से भी। सिमिलरली अगर तुम एयर नेशन से हो तो तुम एयर को बेंड कर सकते हो, अपने मुताबिक घुमा सकते हो। इसलिए जो बंदा एयर को कंट्रोल करता है उसको कहते हैं एयर बेंडर, और जो फायर को कंट्रोल करता है उसको कहते हैं फायर बेंडर। इसी तरह वाटर बेंडर और अर्थ बेंडर। अब ये चारों किंगडम्स आपस में न लड़ें, खुन्नस ना करें, इसके लिए एक बंदा होता है केवल अवतार, जो चारों एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता। और अवतार हर 100 सालों में रीइंकारनेट होता है। लाइक अगर पहले अर्थ में हुआ तो उसके बाद फिर फायर में होगा, उसके बाद फिर एयर में होगा, उसके बाद फिर वाटर में होगा, इस तरह हर 100 साल में। तो अब आते हैं करंट टाइम में। तो अब करंट टाइम में ये सीन चल रहा है कि इस समय दुनिया में कोई अवतार नहीं है। अवतार क्यों नहीं है, इसका रीज़न ये है कि जिस बंदे को अवतार बनना है वो अभी छोटा है, तो अभी उसकी ट्रेनिंग चालू नहीं हुई है। और उसकी ट्रेनिंग चालू होने से पहले ही फायर नेशन अटैक कर देता है एयर नेशन पे। ऑलमोस्ट पूरा एयर नेशन खत्म हो जाता है, बचता है केवल वही बंदा जिसको अवतार बनना है। लेकिन उसके साथ सीन ये होता है कि वो कैप्टन अमेरिका जैसे बर्फ में दफन हो जाता है 100 साल के लिए। और जब 100 साल बाद उसकी आँख खुलती है तो ऑलमोस्ट आधी से ज़्यादा दुनिया फायर नेशन के कब्जे में होती है। तो अब यहाँ से आएंगे अपने अवतार बनने की जर्नी शुरू करता है, जहाँ वो धीरे धीरे बाकी एलिमेंट्स को कंट्रोल करना सीखेगा और बाकी अवतार्स की हिस्ट्री भी जानेगा। सीरीज में काफ़ी सारे ब्यूटीफुल शॉट्स हैं और काफ़ी अच्छे फाइटिंग सीक्वेंस। VFX और स्पेशल इफेक्ट्स में अच्छा खासा खर्चा किया गया है। मतलब 120 मिलियन टोटल बजट है सीरीज का, और वो तुम्हें सामने दिखता है। ओरिजिनल सोर्स मटेरियल से ज़्यादा कुछ काटा नहीं गया, तो ऑथेंटिसिटी काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है, और जो एक्टर्स चूज़ किए गए हैं काफ़ी हद तक अपने रोल को जस्टिफाई करते हैं। और अगर तुम इस सीरीज़ को देखना चाहते हो तो तुम्हें एनिमेटेड सीरीज देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें लगभग सारी चीज़ें डिटेल से बताई गई हैं, तो कोई भी दिक्कत समझने में नहीं आएगी। और देखो, सही बताऊँ तो इसके ज़्यादा कोई ड्रॉबैक्स है नहीं है। ओवरऑल सीरीज़ काफ़ी बढ़िया है। बस बात ये आती है कि क्या ये तुम्हारे टेस्ट लायक है या नहीं। तो देखो, मैं तुम्हें थोड़ी बहुत क्वालिटीज़ बता दे रहा हूँ। अगर तुम्हें लगे कि हाँ तुम्हारे टेस्ट के हिसाब से तो तुम देख लेना, अगर नहीं लगे तो कोई बात नहीं। देखो, इस सीरीज़ का एडवेंचर, कॉमेडी और एक्शन सीन्स काफ़ी लाइट मोड में है। मतलब तुम्हें एक्शन दिख रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा खतरनाक टाइप का नहीं दिखेगा। हाँ, जो लास्ट एपिसोड है वो बहुत बेहतरीन है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसे इंटेंस टाइप में नहीं दिखेगा कि समझ रहे हो, मतलब कि ब्रूटल नहीं है। बाकी जो इस सीरीज़ का सीजन 2 और सीजन 3 होगा उसमें ये चीज़ें थोड़ा और एक्सटेंसिव हो जाएंगी, और उसमें तुम्हें थोड़ा ग्रांड स्केल भी दिखेगा। क्योंकि अभी ये स्टार्टिंग है तो अभी थोड़ा लाइट मोड में चल रही है। जहाँ सीजन 2 सीजन 3 आएगा तो ये थोड़ा डार्क होती जाएगी। बाकी सीरीज़ अच्छी है और नेटफ्लिक्स पर है, तो मतलब हिंदी में मिल जाएगी, तो कोई समस्या है नहीं। तो अगर मन करे तो देख सकते हो। और बस फिलहाल के इतना ही। अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे थे तो धन्यवाद, और मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में। बाय बाय।